फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां तमंचे के बल पर सरेआम लूट का सीसीटीवी सामने आया था। 3 बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की टेनी शाखा में घटना को अंजाम दिया था। लूट के बाद हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए थे बदमाश। शाखा के संचालक मोहम्मद जावेद व उसके साथी को तमंचे की बट से बदमाशों ने किया था हमला। शाखा में रखा इंटरनेट राउटर, मोबाइल व पैसे लेकर फरार हुए थे बदमाश। वहीं बदमाशों के हमले में संचालक उसके साथी को गंभीर चोट आई। बता दें, बदमाशों ने घटना को अंजाम खानपुर लाल गोपालगंज मोहल्ले में रविवार 25 सितंबर को दिया था। पीड़ित ने नवाबगंज थाने में जहां तहरीर दर्ज कराई थी, वहां पुलिस अब जांच में जुट गई है। वहीं एसपी गंगा पार का इस पूरे मामले पर कहना है कि तीनों बदमाशों का सीसीटीवी के आधार पर पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं। यह प्रकरण लाल गोपालगंज थाना नवाबगंज का है। वादी ने पुलिस को यह सूचना दी कि उनके संस्थान में बलपूर्वक 3 बदमाशों द्वारा घुसकर मारपीट की गई और उनसे पैसे भी ले लिए गए हैं। इस पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया और गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। किसी भी दोषी को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां माया श्री कॉम्प्लेक्स में दबंगों ने घुसकर किया बवाल, वीडियो हुआ वायरल। बता दें, दबंगों के बवाल करते हुए का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों ने कॉम्प्लेक्स में घुसकर जमकर काटा बवाल। लोगों में दहशत का माहौल, दुकानदारों से भी की अभद्रता। बता दें, कॉम्प्लेक्स की मालकिन से भी की अभद्र शब्दों का प्रयोग। कोतवाली थाना क्षेत्र के चौक बाजार में मायाश्री कॉम्प्लेक्स का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। बता दें, जहां मायाश्री में कुछ दबंगों के द्वारा अभद्रता की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, पुराने शहर के चौक इलाके का सबसे व्यस्त इलाके में है मायाश्री कॉम्प्लेक्स, जहां दबंगों ने घुसकर महिला से कॉम्प्लेक्स की मालकिन से अभद्रता की है। जिस पीड़ित महिला के अनुसार दुकान का ताला तोड़कर कब्जा किया है और भूषण यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिला ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और अब पुलिस जांच में जुटी है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन पुराने शहर की बाज़ारों में रौनक दिखी और लोग खरीदारी करने निकले, तो वहीं सर्राफे व्यापार में भी इसका असर देखने को मिला और लोगों की भीड़ दिखाई दी। वहीं अगर ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश सिंह की माने तो बाज़ार में शारदीय नवरात्र के दिन से बिक्री फिर से होना शुरू हो गई है और ऐसे में सोने चांदी की बिक्री में फिर बढ़ोतरी हुई है। जहां सोने का रेट 51,400 रुपये तो चांदी का 57,300 रुपये प्रति किलो है। ऐसे में चांदी और सोने की बिक्री फिर से बढ़ी है और ऐसे में दुकानदारों को उम्मीद है कि नवरात्र के बाद दीपावली तक इसी तरह से भीड़ रहेगी और बिक्री होगी। और साथ ही कहना था कि सोने का दाम कम होने से भी बिक्री बढ़ी है। दुकानदारों के चेहरे पर खुशी दिखी। सोने का तो रेट इस समय 51,400 है। चांदी के रेट जो है 57,300 रुपये रेट है। लेकिन आज पहला दिन नवरात्र का है, काफ़ी अच्छा है। मार्केट में कस्टमर भी है, हम लोगों के यहाँ भी कस्टमर हैं। पितरपक्ष होने के कारण जो है 15-16 दिन तो बहुत सन्नाटा था। भाव भी कम होने की वजह से कस्टमर मार्केट में हैं। हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि दशहरा और दिवाली भी अच्छी जाएगी हम लोगों के लिए। जो हम लोग आशा करते हैं कि बहुत अच्छी दिवाली हम लोगों के लिए बीतेगी। मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज जहां आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मां कल्याणी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। जहां स्थापना दिवस पर मां कल्याणी का श्रृंगार शैलपुत्री के रूप में किया गया। यहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए, जो कि भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दी और लोग पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। मां कल्याणी का नाम कल्याणी क्यों है, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है मंदिर के पुजारी श्याम जी पाठक का, किस तरह से लोगों का यहाँ कल्याण होता है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, ये राक्षस नाम 9 संवत्सर है, आश्विन नवरात्र है। आश्विन नवरात्र के शुक्ल पक्ष में आज से नवरात्र का प्रतिपदा है। अब की बार नवरात्र पूरे 9 दिनों की है। प्रथमम शैलपुत्री, आज प्रथम दिन
माँ भगवती का शैलपुत्री के स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रही माता। सिंह पे आरूढ़ माँ भगवती आज के दिन अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं और जो भी भक्तगण माँ के इस प्रांगण में या 9 दिन व्रत रहते हैं, आज के दिन लोग अपने अपने घरों में कलश स्थापन करते हैं, भगवती की आराधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ बैठाते हैं, अखंड ज्योत जलवाते हैं। इसी क्रम में शक्तिपीठ माँ कल्याणी देवी के इस धाम में नवरात्र के आज पावन पर प्रथम दिन पर माँ के दरबार में भव्य शैल पुत्री स्वरूप में इनका श्रृंगार दर्शन हुआ है, जो कि भक्तों के दर्शन प्राप्त हो रहा है। इसके साथ अखंड ज्योत जलती है, 9 सचंडी पाठ हमारा यहाँ चलता है और अनुष्ठान चलते हैं। नाना प्रकार के जप और पाठ यहाँ पर आज से आरंभ हो गया है। जो भी भक्त इस धाम में आते हैं, इनका कल्याणकारी नाम है माँ कल्याणी। जो भी आता है उन पे विशेष कृपा करती है, इसीलिए इनको कल्याणी कहते हैं। पंडित श्याम जी पाठक, महामंत्री, शक्तिपीठ कल्याणी देवी मंदिर, तीर्थराज, प्रयाग। ओम गणपति नमः। माँ का दूसरे दिन का स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप होता है। माँ का यह स्वरूप अति शोभनीय है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है ब्रह्म मीन्स तपस्या, चारिणी मीन्स आचरण करने वाली, यानी कि जो तपस्या ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है उसका आचरण करने वाली माँ को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। जिस समय पार्वती माँ ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की थी, वो स्वरूप की जो है उसी को ब्रह्मचारिणी स्वरूप कहा जाता है। इस स्वरूप में माँ अति शांत स्वरूप में है। माँ के दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इस स्वरूप की पूजा करने से हमारी मनोस्थिति स्ट्रांग होती है, संयम आता है, शक्ति आती है, कठिन परिस्थितियों में झेलने की ताकत आती है, सदाचार आता है। यानी कि जब हम इस स्वरूप की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर एक इनर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, जो कि हमें परेशानियों से, बीमारियों से, कष्टों से निकलने के लिए स्ट्रेंथ देती है। माँ के स्वरूप की जब हम पूजा करते हैं तो माँ को सफेद गुड़हल चढ़ाया जाता है या सफेद कमल चढ़ाया जाता है, जो कि माँ को अति प्रिय है। इसके अलावा आप चाहे तो गुड़हल या लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं या सफेद कलर का कोई भी और फूल चढ़ा सकते हैं, परंतु सफेद गुड़हल और सफेद कमल माँ को अति प्रिय है। आज के दिन जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है उसमें दूध से बनी हुई और चीनी, दूध और चीनी को मिला के मिठाई या खीर चढ़ाई जाती है। माँ को अति प्रिय है और माँ खुश होकर आशीर्वाद देती है। माँ के स्वरूप को माँ सरस्वती का स्वरूप भी कहा जाता है, क्योंकि ये बुद्धि देती है, ये ज्ञान देती है, ये तप देती है, ये हमें एक स्ट्रेंथ देती है। जिन घरों में बहुत टाइम से बीमारियां चल रही होती हैं, जिसका कि निवारण नहीं हो रहा, वो अगर आज के दिन पूजा अर्चना माँ की करते हैं तो माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी पे माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां करेली की सड़कों पर इन दिनों आवारा पशु की भरमार है और सड़कों पर खुलेआम घूमते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में किसी समय भी इनसे दुर्घटना भी हो सकती है और दूसरी तरफ सड़कों पर गंदगी है, जहां नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। सीएम योगी के आदेश के बावजूद सड़क पर घूम रहे आवारा पशु। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता नितिन पटेल ने वीडियो वायरल करके निशाना भी साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। आज हम लोग करेली एरिया में हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों के पीछे भैंस टहल रही है। ये नगर निगम की स्थिति है। ये गंदगी का सबसे बड़ा कारण है कि जो शहर के अंदर जानवरों का अड्डा बना हुआ है, नगर निगम इस पर सचेत नहीं हो रहा है। ये प्रयागराज नगर निगम के रॉन्ग नंबर है। प्रयागराज नगर निगम इस पर लंबा टैक्स लेता है, हम लोगों से टैक्स लेता है, करोड़ों रुपए टैक्स लेता है। लेकिन देखिए आवारा जानवर और पालतू जानवर इस रोड पे किस तरह से टहल रहे हैं। ये प्रयागराज का रॉन्ग नंबर है। जय हिंद, जय भारत। संगम नगरी प्रयागराज में माह सफ़र उल मुजफ्फर की 28वीं को हर तरफ पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और इमाम हसन की शहादत व मजलिस मातम व जुलूस निकाल कर मुस्लिम इलाकों में गम और शोक मनाया गया। करेली पुरानी टंकी
के पास शबे शहादत पर मेहदी हसन, जाफ़र हसन व हैदर हसन की ओर से यौम इमाम हसन में मौलाना जवादुल हैदर रिजवी ने शहादत के गमगीन वाक़या सुनाया। मजलिस के बाद हरी चादर और फूलों से सजा ताबूत इमाम हसन निकाला गया। अंजुमन गुंचाए काश्मिया ने इमाम हसन की शहादत पर पढ़ा जाने वाला कदीमी नौहा पढ़ा। वहीं करेली पहलवान चौराहे के पास आरजू हैदर के आवास पर हुई शहादत इमाम हसन की मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना जवादुल हैदर रिजवी साहब किबला ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व इमाम हसन की शहादत का मार्मिक अंदाज में वर्णन भी किया। नगरी प्रयागराज में नज़ारा है चौक कोतवाली क्षेत्र का, जहां आप देख सकते हैं भीषण जाम लगा है, जहां सड़कों पर अतिक्रमण और दूसरी तरफ गलत तरीके से चलते ई रिक्शे के कारण यहां जाम लगता है। और दूसरा नज़ारा है घंटाघर चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं सामने पुलिस बूथ है, मगर उसके बावजूद यहां पर जाम लगा है, मगर जाम के झाम से कोई छुटकारा दिलाने वाला नज़र नहीं आ रहा है। कोतवाली क्षेत्र में रोज़ इसी तरह से सड़कों पर जाम लगता है। यहाँ पर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियाँ और अतिक्रमण के कारण यहाँ जाम लगता है, और गलत तरह से ई रिक्शे वालों के कारण यहाँ पर जाम लगता है, क्योंकि ई रिक्शा चालक सवारी बैठाने के लिए यहाँ कहीं पर भी ई रिक्शा खड़ा कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहाँ कोतवाली क्षेत्र में चौक बाज़ार में 2-2 पुलिस चौकी हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जाम इसी तरह से रोज़ लगता है और जाम के जाम से लोग परेशान होते हैं और जिम्मेदार बने रहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अंजुमन नकविया की ओर से दरियाबाद व अंजुमन मासूमिया की ओर से करेली में जेके आशियाना में आशियाने करबला की याद में शब्बेदारी व जुलूस में अज़ा विभिन्न प्रांतों के शहर के अंजुमन ने नौहे पढ़े, तो ज़िक्र शौदाहे करबला हज़रत इमाम हुसैन व हज़रत अब्बास के ताबूत व जुलजना की मंजर कशी के साथ जुलूस भी निकाला गया। करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर चढ़ी लाल मखमल की चादर को करेली के जेके आशियाना के बाद जुलूस से ज़ियारत कराई गई। अलम, ताबूत, अलमारी व दुलदुल की भी ज़ियारत के लिए निकाले गए। बता दें 67 दिवसीय माह गम माह अज़ा के अंतिम दिनों में अब शब्बेदारी व आसिराने करबला की याद में जुलूस आज निकालने और इमाम हुसैन के अन्य 71 शहीदों की शहादत पर पुरसा पेश करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब गम के दिन जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज में लगातार बढ़ते मच्छरों के प्रकोप व डेंगू को देखते हुए जहां स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के निर्देशन पर अब नगर निगम भी सचेत हो गया है। ऐसे में नगर निगम के द्वारा अब आज सुबह चौराहे से जहां कीटनाशक एंटी लार्वा की मशीन लेकर, साथ ही फॉगिंग करने की मिनी साइकिल पर मशीन लेकर आज नगर निगम के कर्मी निकले, तो साथ ही नगर निगम कर्मियों के द्वारा सुबह चौराहे पर फॉगिंग कराई गई और साथ ही फॉगिंग मशीन के साथ साथ यहां से फॉगिंग की शुरुआत की गई। इस मौके पर यहां नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां लोगों को प्रशिक्षण देने के बाद यहां से शहर में लोगों को रवाना किया गया, जिससे कि एंटी लार्वा का छिड़काव हो सके और साथ ही उस शहर के अंदर फॉगिंग कराई जा सके, जिससे लोगों को मच्छरों से निजात मिले। नगरी प्रयागराज एक करेली की सड़क का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से विक्रम पर पीछे खड़े होकर ये युवक सफ़र कर रहा है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने, जहां बैरियर से लेकर करेली तक सड़कों पर ये विक्रम इसी तरह से दौड़ती रही और युवक पीछे लटक कर खड़ा रहा, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप देख सकते हैं करेली के पहली मोड़ पर ये विक्रम पहुँची है और यहाँ पर पुलिस तैनात रहती है। अब इनमें पुलिस का भी खौफ नहीं है और खुलेआम पुलिस को भी चुनौती देते हुए यहाँ पर विक्रम चालक और विक्रम सवार खुलेआम नियम कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं विक्रम पर यहाँ पर किस तरह से युवक खड़ा है और जिससे किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कारण इन पर लगाम लगाने में पुलिस भी नाकाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बैठी हुई है और खुलेआम युवक विक्रम पर सवार होकर लटक कर जा रहा है और पुलिस चुपचाप देख रही है। नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब बच्चा चोरी करते हुए रंगे हाथ एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़ लिया। बता दें जहां दारा साजमल के पास कुल्हन टोला क्षेत्र में जहां एक व्यक्ति को लोगों ने बच्चा चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि
व्यक्ति कौड़ियार का रहने वाला है और जब इससे लोगों ने पूछताछ की तो इसने बताया कि इसके गैंग में 13 लोग करीब हैं और जो कि इस तरह से निकले हुए हैं। मगर जहां पुलिस ने लोगों से अपील की थी उसका असर देखने को मिला। जहां बच्चा चोरी करते हुए व्यक्ति को लोगों ने पकड़ा तो मगर उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। बता दें, जहां बच्चा चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है। दारा साजमल कोलाहन टोला के पास बच्चा चोरी करते व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बता रहे कि देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।